हेमंत सर, हमने आपको सुना भी, आप वहां पर मौजूद भी थे और आपने ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसको देखा भी। आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या होगा? धन्यवाद निशांत। मेरी पहली प्रतिक्रिया इसको देखने के बाद ऐसा लगता है मुझे कि जब जब आप किसी देश के स्वाभिमान से खेलेंगे, जब जब आप ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाएंगे, जब जब आप धार्मिक भावनाओं को कुचलेंगे, जब जब आप अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अलग होंगे, यह देश इस विवाद में पड़ेगा कि इस देश की सांस्कृतिक पहचान राम से है या बाबर से होगी, तब आप 6 दिसंबर को टाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरे साथ एसपी गौर साहब हैं, तत्कालीन कमिश्नर, और उनका भी हमने यहाँ पर आई विटनेस के तौर पर उन्होंने जो कहा वो सब हमने दिखाया। गौर साहब, आपका पहला रिएक्शन क्या है जब आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी? तो मुझे लगा कुछ दुबे जी अपने वक्तव्य में कुछ ज़्यादा ही बखान कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम उस समय उनका क्या रोल रहा है और जो वो बोले कितना सत्य है और कितना असत्य है। बहरहाल अतिशयोक्ति का तो उपयोग किया ही उन्होंने। आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या ये प्री प्लान्ड था या अकस्मात हुआ। ये मेरा पहला इम्प्रेशन निशांत, मेरा यही है जी। और मैं इसको दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। बिल्कुल। तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। तरुण जी, हमने आपकी वो पुरानी तस्वीर भी देखी वहाँ पर जब आपकी मौजूदगी थी। आपने जब इसको देखा तो आप क्या ऐसा नहीं लगा कि जो चीज़ें अभी तक कोर्ट की चौखटों में थी वो बाहर आकर आई विटनेस की जुबानी पहली बार स्क्रीन पर ऐसे दिखाई दे रही है? ऐसा है कि प्रस्तुति बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने इसके ऊपर जो हेमंत जी ने किताब लिखी है वो भी मैंने पढ़ी है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने इसका नाम गलत रखा है। बाबरी कहीं ना कहीं हमें गुलामी की याद कराती है। ये बाबरी नाम कहीं ना कहीं हमें हमलावर की बात याद कराता है। आपको अपनी सीरीज़ को अगर आगे चलाना है तो मेरा निवेदन है, आप बाकी तो चैनल को देखना है, कि अब वहाँ बाबर के अंश भी नहीं है और ये बाबरी नाम के बजाय अगर आप श्री राम जन्मभूमि जुनरधार कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी फिल्माइजेशन है, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। कई चीज़ों पर हो सकता है कि मैं गौड़ साहब से सहमत हूँ कि ये आकस्मिक था एकदम, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना क्योंकि प्लान्ड होगा। कार सेवक थे, हम भी थे उसमें, और कार सेवक पूरे देश से थे, पूरे विश्व से थे। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि वो श्री राम जन्मभूमि परिसर है, वहाँ श्री राम लला का जन्म हुआ है और वही स्थान है। लेकिन अब आप अगर उसे बाबरी लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मेरा ये एक सुझाव है, लेकिन अच्छी प्रस्तुति है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।